वेलकम टू यूट्यूब असफ अली चैनल। हाँ बच्चों, आज हम लोग स्लीप के बारे में बातें करेंगे। स्लीप यानी कि नींद। ये नींद हमारे शरीर में कितना ज़रूरत है और कितना बड़ा ये नेमत है, ये आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। Everybody of us sleep daily, but nobody perfectly knows why we sleep. हम सब रोजाना सोते हैं, लेकिन हम सही तरह नहीं जानते हैं कि हम क्यों सोते हैं। Our body needs sleep to stay healthy and fight sickness. हमारे शरीर को नींद की जरूरत है, हमें तंदुरुस्त रहने के लिए और साथ में बीमारियों से लड़ने के लिए। ड्यूरिंग स्लीप वी ग्रो एंड रिकवर आवर स्ट्रेंथ। जब हम सोए रहते हैं उस दरमियान हम बढ़ते हैं और साथ में हमें ताकत मिलती है, हमें फिर से हमारी ताकत रिकवर होती है। और जब हम सोए रहते हैं तब हमारी ग्रोथ भी होती है। इक्वल अमाउंट ऑफ स्लीप इज नॉट रिक्वायर्ड बाय ऑल। और ये नींद का जो मात्रा है, सबको एक मात्रा से जरूरत नहीं है। सबका नींद का जो टाइमिंग्स है, नींद हमें शरीर में कितना जरूरत है और हर उम्र के साथ साथ कैसे बदलता है, ये भी गौर करने की बात है। बेबीज रिक्वायर 14 to 18 आवर्स ऑफ स्लीप। जो एकदम शिशु यानी कि एकदम नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं, उन्हें कम से कम 14 घंटा से 18 घंटा की नींद की जरूरत है। चिल्ड्रन रिक्वायर 10 to 11 आवर्स ऑफ स्लीप। और जो बच्चे स्कूल में जाने वाले हैं, उन्हें कम से कम जो है आपको 10 से 11 घंटा की नींद की जरूरत है। एडल्ट्स रिक्वायर 5 to 10 आवर्स ऑफ स्लीप। और जो नौजवान हो गए हैं, एडल्ट हो गए हैं, उन्हें कम से कम 5 से 10 घंटा नींद की जरूरत है। ओल्ड पर्सन्स रिक्वायर लेस देन दे डिड व्हेन यंग। और जो हमारे घर में बुजुर्ग हैं, उन्हें नींद अब बिल्कुल कम नींद की जरूरत है। जितना नींद वो अपने जवानी में सोए हैं, अब उम्र के साथ साथ नींद भी कम गई है। स्लीप अपीयर्स इन साइकिल्स। और ये जो नींद का चक्र है, अब ये चक्र समझने की बात है। देयर आर 5 stages and 2 phases in a sleep cycle. हम जो सोते हैं, हम नींद के हालत में 5 स्टेजेस से गुजरते हैं, 5 प्लेटफॉर्म से गुजरते हैं। और स्लीप साइकिल टेक्स अबाउट 90 मिनट्स ऑफ टाइम। और जब हम सोए रहते हैं, एक नींद का चक्र 90 मिनट की होती है। 5 to 6 such sleep cycles are repeated during the night. और जब हम रात में सोए रहते हैं, ये 90 मिनट का जो स्लीप साइकिल है, ये कम से कम 5 से 6 दफा रिपीट होती है। वी ऑल्सो ड्रीम ड्यूरिंग आवर स्लीप समटाइम्स। और हम जो है कभी कभी नींद के हालत में ख्वाब देखते हैं, सपना देखते हैं। इफ वी गेट सफिशिएंट स्लीप, अगर हमें शरीर में जितना नींद की जरूरत है, उतना नींद अगर हमें मिली है हमारे शरीर को, वी फील बेटर, हमें अच्छा लगता है। एंड डू आवर फंक्शंस राइटली। और सुबह से लेकर रात तक हर काम को हम सही तरह करते हैं। बट इफ वी डू नॉट स्लीप वेल, और अगर हमारे शरीर को जितना नींद की जरूरत है, अगर उतना हम नहीं सोते हैं, वी फील इरिटेटेड। हमारा मिजाज जो है चिड़चिड़ा हो जाता है। एंड वीक, और हम कमजोर हो जाते हैं। एंड आवर बिहेवियर बिकम्स डिरेंज्ड। और हमारा बर्ताव भी बिगड़ जाती है और हर काम बिगड़ती रहती है। देयर आर मेनी फैक्टर्स विच अफेक्ट्स आवर साउंड स्लीप। और
नींद गड़बड़ाने का कई कारण है। नींद सही न आने का कई कारण हैं। सबसे पहला वरी। अगर आपके दिमाग में कोई चिंता है, आप बहुत फिक्र करते हैं, तो इसके कारण आपका नींद गड़बड़ हो सकता है। डिप्रेशन। अगर आप हमेशा गमगीन रहते हैं, आप अगर खुश नहीं रहते हैं, इसके कारण आपका नींद गड़बड़ हो सकती है। नॉइज। अगर आवाज़ है। लाइट। अगर बहुत लाइट है। हीट। अगर बहुत गर्मी है। कोल्ड। अगर बहुत ठंड है। और न्यू सराउंडिंग्स। और अगर कोई नया जगह पर आप गए हैं तो आपको जो है नींद गड़बड़ हो सकती है। और पेन इन इलनेस। और किसी कारण आपको सर में दर्द हो या पेट में दर्द हो, इस सब के कारण भी जो है आपको दिक्कतें आ सकती है। सम पीपल यूज स्लीपिंग पिल्स टू गेट स्लीप। और कुछ लोग दवाइयाँ खाते हैं सोने के लिए, नींद लाने के लिए, विच इज़ नॉट गुड। और ये बिल्कुल सही नहीं है। इट इज़ नॉट द परफेक्ट क्योर ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ स्लीपलेसनेस एंड क्रिएट्स अनदर प्रॉब्लम्स टू। और जो लोग सोच रहे हैं कि दवाइयाँ खाकर हम सो जाएंगे, लेकिन इससे आपको बीमारी तो ठीक होगी नहीं, बल्कि आपको और भी बीमारियां ले आएगी। इसलिए जो दवाइयाँ खाते हैं उनसे कहेंगे कि आप बिल्कुल दवाइयाँ ना लें, बल्कि आपके जहन में जो फिक्र है, आप जो पुरानी बातें बार बार सोचते हैं, ये तमाम चीज़ जहन से निकाल दीजिए। बिल्कुल फ्रेश एंड फाइन रहिए और हमेशा खुश रहिए। आप जो हैं बिल्कुल तंदुरुस्त रहेंगे। और जो आप खाना खाते हैं, बिल्कुल समय से खाना खाइए। ऐसे बहुत लोग हैं जो समय से नहीं खाना खाते हैं। उनका नाश्ता कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, लेकिन नहीं, सवेरे का नाश्ता जितना सवेरे हो सके आप ज़रूर नाश्ता करें। और दोपहर में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको दोपहर का 3 बजे लंच ले रहे हैं। नहीं, आप एक टाइम फिक्स कीजिए। नाश्ता अगर हमें करना है तो रोज़ाना 9 बजे तक हम नाश्ता जो है कंप्लीट कर लें। जो बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उन्हें तो सवेरे में जो है नाश्ता कर लेना है। 7 बजे 8 बजे स्कूल के लिए तैयार होकर निकल जाना है। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उन्हें जो है अपना टाइम से नाश्ता करना है, निकल जा रहे हो। घर में जो हमारे माँ बहनें हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपना नाश्ता जो 11 बजे करते हैं, 12 बजे करते हैं, वो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। आप अपना एकदम टाइम बना लीजिए कि 9 बजे तक हम नाश्ता कर लें। और दोपहर का खाना जो है कोशिश ये करना है कि 12 के बाद 1:30 से 2 बजे तक, 1:30 से 2 बजे तक जो है हम लोग अपना लंच ले लें, या नहीं तो पक्का 2 बजे ले लें। और डेली जो है ये टाइम मेंटेन करें। और रात का जो खाना है कम से कम जो है 9, साढ़े 9, लेटेस्ट 10 बजे तक ले लें। और फिर आप बिस्तरा जाएं और आप देखिए कि आप बिल्कुल फिट हैं, खुश हैं और तंदुरुस्त हैं। तो हेल्थ इज़ वेल्थ। तो बच्चों, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारा सब्सक्राइबर बन जाइए। सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और जो है उनसे भी कहें कि वो भी सब्सक्राइबर बन जाएं और लाइक करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेलकम टू यूट्यूब आसिफ अली चैनल। हाँ बच्चों, आज हम लोग स्लीप के बारे में बातें करेंगे।